हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 46 से लेकर कार्यपत्रक 50 तक हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 45 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 46 में हम 3 अंकों तक की जो संख्याएं होती है उनके विस्तारित रूप के बारे में सीखेंगे कि संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे लिखा जाता है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है कि संख्याओं को यानी जो इकाई अंक है उसको त्रिभुज के निशान के द्वारा, एक का मतलब क्या है बच्चों, इकाई अंक, ठीक है। 10 का मतलब क्या है बच्चों, दहाई अंक। दहाई अंक को किसमें बताना है, आपको ऐसे चौकोर खाने में बताना है। और बच्चों 100 का मतलब होता है सैकड़ा, यानी सैकड़ा को आपको गोल घेरे के अंदर बताना है। कि कार्ड से एवं कार्डों से दर्शाई गई संख्या को अंकों में क्या करना है, लिखना है। देखो बच्चों, पहली संख्या है 124, यानी बच्चों इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 2 है और सैकड़ा का अंक कितना है बच्चों, 1 है। तो बच्चों सैकड़ा का अंक 1 है तो हमने 100 कितनी बार लिखा, 1 बार। फिर बच्चों दहाई का अंक 2 है तो हमने 10 कितनी बार लिखे बच्चों, 10 हमने लिखे 2 बार। फिर बच्चों इकाई का अंक कितना है, 4 बार, तो हमने बच्चों 1 1 कितनी बार लिखा, 4 बार। इसी तरह बच्चों दूसरा है 202, कितना है बच्चों, 202। तो बच्चों देखो सैकड़ा का अंक कितना है, सैकड़ा का अंक 2 है, ठीक है। दहाई का अंक 0 है और इकाई का अंक कितना है, 2 है। बच्चों पीछे से चलेंगे, पहला अंक इकाई का अंक है, दूसरा अंक दहाई का अंक है और बच्चों तीसरा अंक सैकड़ा का अंक है। तो बच्चों सैकड़ा कितना है, 2, मतलब 100 के 2 नोट है, समझ लीजिए ऐसा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 100 के 2 घेरे बनाएंगे। ये 1 सैकड़ा और ये बच्चों हो गया 2 सैकड़ा, ठीक है। फिर दहाई क्या है, 0, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चों इकाई कितना है, 2, तो बच्चों हमें 1 1 कितनी बार बनाना है, 1 1 बच्चों हमें 2 बार बनाना है, 1 1, ठीक है। आगे बच्चों देखो 356, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इकाई का अंक कितना है, 6, दहाई का अंक 5 और सैकड़ा का अंक 3। तो हमें सैकड़ा यानी 100 के अंक कितने बनाने हैं, 100 के बच्चों गोल घेरे आपको 3 बनाने हैं। 100 100 और 100, तो कितना हो गया बच्चों, 3 सैकड़ा हो गया। फिर बच्चों 5 दहाई है, ठीक है। तो हमें 10 10 के कितने जोड़े बनाने हैं, 10 10 के बच्चों 5 जोड़े बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 10 10 के बच्चों 5 जोड़े हमें बनाने हैं। ये हो गया बच्चों 5 दहाई, कितना हो गया, 5 दहाई। फिर बच्चों 6 इकाई, यानी 1 1 के हमें कितने जोड़े बनाने हैं, 1 1 के बच्चों हमें 6 जोड़े बनाने हैं। कितने जोड़े बनाने हैं, 1 1 के बच्चों 6 जोड़े बनाने हैं। तो ये हो गए 4, फिर बच्चों ये हो गया 5 और ये हो गया बच्चों 6। आगे बच्चों देखो 631, बच्चों इकाई का अंक 1 है, दहाई का 3 है और सैकड़ा के कितने हैं, 6। तो बच्चों सैकड़ा के कितने हैं, 6। तो आपको 100 के कितने जोड़े बनाने हैं, 6 जोड़े। बच्चों 1 जोड़ा, 100 का 2 जोड़ा, सैकड़ा का 3 जोड़ा, फिर सैकड़ा का चौथा जोड़ा, सैकड़ा का 5वां जोड़ा और सैकड़ा का 6ठा जोड़ा। फिर देखो दहाई के कितने जोड़े हैं, 3। तो बच्चों 10 का यानी दहाई का 1 जोड़ा, दहाई का 2 जोड़ा और दहाई का बच्चों 3 जोड़ा। फिर बच्चों इकाई का 1 जोड़ा। तो आपको क्या करना है बच्चों, इकाई का 1 जोड़ा बनाना है। अगला बच्चों देखो इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक भी 5 है और सैकड़ा का अंक भी 5 है। तो बच्चों सैकड़ा के कितने जोड़े बनाने हैं, 5 जोड़े, ठीक है। तो ये हो गए 2 जोड़े, ये हो गए 3 जोड़े, ये 4 और ये बच्चों 5। फिर बच्चों दहाई के कितने जोड़े हैं, बच्चों दहाई के भी 5 जोड़े हैं। तो दहाई के कितने जोड़े बनाने हैं, आपको 5 जोड़े बनाने हैं बच्चों दहाई के, ठीक है। तो ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4 और ये हो गए बच्चों 5। इकाई के कितने जोड़े हैं, 5। तो बच्चों इकाई के जोड़े भी आपको बनाने हैं 5। कितने बनाने हैं, 5। ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4 और ये हो गए बच्चों 5। आगे बच्चों देखो इकाई का कितना है, 0, दहाई का कितना है, 8 और सैकड़ा के कितने हैं, 7। तो बच्चों सैकड़ा के कितने जोड़े बनाने हैं, सैकड़ा के बच्चों 7 जोड़े बनाने हैं। तो बच्चों 1 जोड़ा, सैकड़ा का दूसरा जोड़ा, सैकड़ा का तीसरा जोड़ा, सैकड़ा का चौथा जोड़ा, सैकड़ा का 5वां, सैकड़ा का 6ठा और सैकड़ा का 7वां जोड़ा।
फिर बच्चों दहाई के कितने हैं 8, दहाई के कितने बनाने हैं बच्चों 8, एक जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर बच्चों 7 और फिर बच्चों 8। आगे बच्चों देखो इकाई का अंक कितना है 7, दहाई का भी 8 और सैकड़ा का 8। ठीक है, तो बच्चों सैकड़ा कितने जोड़े 8 जोड़े, एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3, 4, फिर बच्चों 5 जोड़े के बाद बच्चों अगला देखो, अगला बच्चों ये छठा जोड़ा हो गया, छठे जोड़े के बाद अगला ये 7वां, फिर ये बच्चों 8वां। अब बच्चों दहाई के कितने हैं 8, दहाई के भी 8 बनाने हैं बच्चों, तो ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये 5वां, फिर ये छठा, फिर ये 7वां और फिर बच्चों ये 8वां। अब बच्चों इकाई के कितने हैं 7, तो इकाई के 7 और बनाने हैं बच्चों। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बच्चों 7। आगे देखो बच्चों इकाई का अंक कितना है 4, दहाई का 0 और सैकड़ा का 9। तो सैकड़ा के कितने जोड़े बनाने हैं बच्चों 9 जोड़े। देखो 1 सैकड़ा, 2, फिर बच्चों 3, फिर बच्चों 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर बच्चों 9। अब इकाई के कितने हैं 4, तो इकाई का 1, इकाई का 2, इकाई का 3 और इकाई का 4। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो सैकड़ा का कितना है 1, दहाई के कितने हैं 2 और इकाई के कितने हैं 3, तो संख्या क्या बन गई 123। अगला बच्चों देखो सैकड़ा के कितने हैं 1 और 2, तो 2 सैकड़ा, दहाई का कितना है बच्चों 1, 1 दहाई, इकाई के कितने हैं 1, 2, 3 और 4, तो 4 इकाई 214। अगला बच्चों देखो सैकड़ा के कितने हैं 1, 2, 3, 4, 4 सैकड़ा, दहाई के कितने हैं 1, 2, 3, 3 दहाई, इकाई 0। अगला बच्चों सैकड़ा के 1, 2, 3, 4, 5, 5 सैकड़ा, 0 दहाई और बच्चों 2 इकाई। फिर अगला 1, 2, 3, 3 सैकड़ा, दहाई कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 5 दहाई और 1 इकाई। अगला बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सैकड़ा, 1 दहाई और 2 इकाई। अगला बच्चों 1, 2, 3, कितना सैकड़ा है 3 सैकड़ा, दहाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इकाई 0। अगला बच्चों सैकड़ा कितना है 2, इकाई दहाई कितना है 2 और इकाई भी कितना है 2, तो संख्या बन गई 222। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 47। यहाँ पर हमें क्या सीखना है बच्चों, 3 अंकों की जो संख्या है उसका स्थानीय मान लिखना सीखेंगे। देखो बच्चों पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का क्या लिखना है स्थानीय मान। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो संख्या कितनी है 513, इकाई का अंक 3, सैकड़ा फिर दहाई का अंक 1 और सैकड़ा का अंक 5, 513। तो बच्चों सैकड़ा के स्थान पर कौन आ रहा है 5, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 गुणा सैकड़ा यानी कि 100, तो कितना हो गया 500। दहाई के स्थान पर कौन है 1, तो 1 गुणा दहाई का मतलब 10, 1 गुणा 10 यानी कि 10। इकाई के स्थान पर कौन है 3, तो 3 गुणा इकाई यानी कि 1, तो 3 गुणा 1 बराबर 3। अगली संख्या बच्चों देखो सैकड़ा के स्थान पर कौन आ रहा है 8, तो 8 सैकड़ा, 8 गुणा 100 बच्चों कितना हो जाएगा 800। फिर बच्चों इकाई के स्थान पर कौन है 6, तो 6 गुणा इकाई का मतलब 1 यानी कि 6। फिर बच्चों दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर कौन है 3, तो बच्चों 3 गुणा दहाई का मतलब 10 यानी कितना हो गया 30। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर देखो बच्चों इकाई के स्थान पर कौन है, इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई के स्थान पर 8 है और सैकड़ा के स्थान पर कौन है 7 है। तो बच्चों हम लिखेंगे 7 का स्थानीय मान, क्या लिखेंगे बच्चों 7 का स्थानीय मान। तो बच्चों 7 किसके स्थान पर है सैकड़ा के, तो 7 गुणा 1 सैकड़ा यानी कि 700। फिर बच्चों 8 का स्थानीय मान, 8 किसके स्थान पर है बच्चों 8 है आपके दहाई के स्थान पर, तो बच्चों दहाई का मतलब है 10
यानी 8 गुणा 10 कितना हो गया बच्चों 80। फिर बच्चों 5 का स्थानीय मान, 5 किसके स्थान पर है बच्चों, इकाई के स्थान पर। इकाई का मतलब कितना होता है बच्चों 1, तो 5 गुणा 1 कितना हो गया बच्चों 5। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 4। संख्या कितनी है 675। इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 7 और सैकड़ा का अंक 6। ठीक है, तो बच्चों हम कहेंगे सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर अंक 6 का स्थानीय मान, अंक 6 का स्थानीय मान। ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अंक 6 का स्थानीय मान। तो कितना होगा 6 गुणा 1 सैकड़ा यानी कि 600। फिर बच्चों 7 का स्थानीय मान, बच्चों 7 किसके स्थान पर है बच्चों, 7 है दहाई के स्थान पर। तो 7 गुणा 10 कितना हो जाएगा बच्चों 70। फिर बच्चों 5 का स्थानीय मान, बच्चों 5 किसके स्थान पर है बच्चों, 5 है इकाई के स्थान पर। तो क्या लिखेंगे बच्चों 5 गुणा 1 यानी कि 5। आगे बढ़ते हैं बच्चों, संख्या 352 में अंक 3 का स्थानीय मान। देखो 3 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर। तो 3 गुणा 100 कितना हो जाएगा बच्चों 300। तीसरा, की संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है। तो बच्चों 70 कब होगा, जब 7 किसका अंक होगा बच्चों, जब 7 दहाई का अंक होगा। तो बच्चों दहाई का अंक 7 किस में है, ऑप्शन नंबर स में। यहाँ पर देखो दहाई का अंक 7 है, अतः इसका स्थानीय मान क्या होगा 7 गुणा 10 यानी कि बच्चों 70। अगला, संख्या 933 में दहाई और इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर। किसके स्थान पर, दहाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर यानी कि 3 गुणा 10 यानी कि 30। इकाई के स्थान पर यानी 3 गुणा 1 यानी 3। 30 में से 3 गया तो बच्चों 27। कितना हो जाएगा 27। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 48। यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 अंकों की संख्याओं की तुलना करना कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। देखो बच्चों पहला प्रश्न, सबसे बड़ी संख्या पर क्या करना है, आपको गोल घेरा करना है। जैसे पहले प्रश्न में 320 सबसे बड़ी है। दूसरे प्रश्न में देखो यहाँ पर सैकड़ा का अंक 500 है, यहाँ पर 700 है, यहाँ पर 300 है। तो बड़ा कौन सा है बच्चों 753। तीसरा बच्चों यहाँ पर सैकड़ा का अंक 800, यहाँ पर 938 और यहाँ पर बच्चों 983। तो बड़ी कौन सी है 983। अगला बच्चों चौथा 708, 807, 780। बड़ी कौन सी है बच्चों 807। दूसरा प्रश्न, सबसे छोटी संख्या पर गोल घेरा करो। पहले प्रश्न में सबसे छोटी 205, दूसरे में सबसे छोटी 395, तीसरे में सबसे छोटी 869, चौथे में सबसे छोटी 407। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 3, संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में यानी किसमें लिखना है, आरोही क्रम में। देखो बच्चों सबसे पहले कौन सी लिखेंगे, सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी है 99, 99 से बड़ी 103, 103 से बड़ी 220 और 220 से बड़ी 339। ठीक है, दूसरे में बच्चों सबसे छोटी 99, उससे बड़ी बच्चों 323, उससे बड़ी बच्चों 342 और उससे बड़ी बच्चों 401। अगले में बच्चों सबसे छोटी 3, उससे बड़ी 80, उससे बड़ी 123 और सबसे बड़ी 500। अगले में बच्चों सबसे छोटी 323, उससे बड़ी 342, उससे बड़ी 356 और सबसे बड़ी 399। अगला बच्चों सबसे छोटी कौन सी है 607, फिर उससे बड़ी 670, उससे बड़ी 706 और सबसे बड़ी 760। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, दी गई संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना है। इसमें लिखना है बच्चों घटते हुए क्रम में। तो देखो बच्चों सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है 575। तो 575 सबसे बड़ी। ठीक है, फिर बच्चों उससे छोटी कौन सी है 555, उससे छोटी 550 और सबसे छोटी 505। आगे बच्चों सबसे बड़ी कौन सी है 842, उससे छोटी 828, उससे छोटी 199 और सबसे छोटी 101। आगे बच्चों सबसे बड़ी कौन सी है 808, उससे छोटी 552, उससे छोटी 510 और सबसे छोटी 225। आगे बच्चों सबसे बड़ी 699, उससे छोटी 656,
उससे छोटी 642 और सबसे छोटी 623। अगला बच्चों सबसे बड़ी कौन सी है? 960 है, ठीक है 960। उससे छोटी 906, उससे छोटी 690 और सबसे छोटी 609। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 49 की तरफ। यहाँ पर भी बच्चों क्या करना है, हमें 3 अंकों तक की संख्याओं की तुलना करनी है कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। देखो बच्चों पहला प्रश्न, गांव के एक मेले में इस बार 5 तरह के खेल या तमाशा दिखाने वाले लोग आए थे। 2 दिन तक मेला चला। किस खेल को कितने लोगों ने देखा, यह नीचे लिखा हुआ है। कठपुतली का खेल कितने लोगों ने देखा? 456 लोगों ने। साइकिल का करतब 598 लोगों ने। मिट्टू का कमाल 384 लोगों ने। हाथी का धमाल 640 लोगों ने और जोकर का जादू 770 लोगों ने देखा। अब बच्चों में क्या करना है, इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला है, अब इन चिन्हों छोटे बड़े अथवा बराबर का उपयोग करके कौन कौन से खेल को ज्यादा लोगों ने देखा। पहला, कठपुतली का खेल और मिट्टू का कमाल। तो कठपुतली का खेल देखा है 456 लोगों ने और मिट्टू का कमाल देखा है 384 ने। ज्यादा किसने देखा है? कठपुतली का खेल 456 लोगों ने। दूसरे में बच्चों साइकिल का तरतीब और हाथी का धमाल। तो ज्यादा किसने देखा है? हाथी का धमाल 640 लोगों ने देखा है, तो ये ज्यादा देखा है। कम है जोकर का जादू और साइकिल पे तरतीब। ठीक है, तो साइकिल पे तरतीब जो है वो कितने देखा है? 598 लोगों ने और जोकर का जादू 770 लोगों ने। ज्यादा किसने देखा? 770 लोगों ने। अगला है कठपुतली का खेल और हाथी का धमाल। तो ज्यादा कौन सा देखा है? हाथी का धमाल। अगला, गांव के लोगों ने सबसे ज्यादा कौन सा तमाशा देखा? सबसे ज्यादा, तो बच्चों सबसे ज्यादा कौन सा है? देखो सबसे ज्यादा है जोकर का जादू। कौन सा है? जोकर के जादू। जोकर के जादू सबसे ज्यादा लोगों ने देखे। कितने लोगों ने? 770 लोगों ने। अगला, गांव के लोगों ने सबसे कम कौन सा तमाशा देखा? तो बच्चों सबसे कम कौन सा देखा था? वो देखा था मिट्टू का कमाल। कौन सा बच्चों? मिट्टू का कमाल। ये सबसे कम लोगों ने देखा, मिट्टू का कमाल। अगला बच्चों, आप कौन सा खेल देखना पसंद करोगे? तो आप कौन सा देखोगे? तो मैं देखना पसंद करूंगा हाथी का धमाल। ठीक है, हाथी का धमाल। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी यहां पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 50 की। इसमें हम सीखेंगे बच्चों 3 अंकों की जो संख्या होती है उनको विस्तारित रूप में लिखकर उनकी क्या करनी बच्चों? जोड़ करनी। ठीक है, देखो बच्चों पहला प्रश्न है, विस्तारित रूप में योगफल ज्ञात कीजिए। पहले आपको संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है और फिर उसकी मदद से क्या करनी है? जोड़ करनी है। देखो उदाहरण के तौर पर पहला प्रश्न दिया गया है 634 और 235 को जोड़ना है। तो पहले हमने 634 का क्या लिखा? विस्तारित रूप लिखा बच्चों। फिर हमने 245 का विस्तारित रूप लिखा। फिर देखो विस्तारित रूप को हमने जोड़ दिया, 4 और 5 को जोड़ा तो 9, 30 और 40 को जोड़ा तो 70 और 600 और 200 को जोड़ा तो बच्चों 800। ठीक है, तो बच्चों देखो सैकड़ा का अंक 8, दहाई का अंक 7 और इकाई का अंक 9। तो जोड़ कितनी होगी? 879। आगे बच्चों इसी तरह दूसरा प्रश्न है 456 और 305। तो 456 को बच्चों हम ऐसे लिख देंगे और इधर लिख देंगे बच्चों 305 को। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे? दोनों का विस्तारित रूप लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो सैकड़ा का अंक 4 है तो 400, दहाई का अंक 5 है मतलब 50 और इकाई का अंक 6 है। इधर देखो दूसरे में सैकड़ा का अंक 3 यानी 300, दहाई का अंक कितना है बच्चों? 0 और इकाई का अंक कितना है? 5। ठीक है, अब बच्चों करनी है जोड़। देखो 6 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 11। फिर बच्चों 50 के साथ 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 और 400 और 300 कितना हो जाएगा? 700। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो इकाई का अंक कितने हैं? 2 अंकों में आ रहा है 11। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 11 का एक इधर रखेंगे और यहाँ से जो 10 है वो इधर क्या भेजेंगे? हासिल भेजेंगे। तो बच्चों 50 और 10 कितना हो जाएगा? फिर 60। ठीक है, तो बच्चों संख्या क्या हो जाएगी? 6 और 5 देखो 11, 11 का एक हासिल लग जाएगी इधर 1। ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो बच्चों वही यहाँ पर देखने को मिला। देखो सैकड़ा का अंक 7 है, दहाई का अंक 6 है और इकाई का अंक 1 है। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 761। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर देखो बच्चों 724
और कितना है 145। इन दोनों की हमें क्या करनी है बच्चों, जोड़ करनी है। तो देखो 724 का स्थानीय मान या विस्तारित रूप क्या होगा, 7 के बाद 2 जीरो, 700, फिर 2 दहाई और 4 इकाई। इसी तरह 145 का 1 सैकड़ा, फिर बच्चों 4 दहाई और 5 इकाई। अब करनी है जोड़, 4 और 5 9, 20 और 40 60 और 700 और 100 कितना हो गया 800। तो बच्चों सैकड़ा का अंक 8, दहाई का अंक 6 और इकाई का अंक 9, कितना हो गया 869। ये हो गया तीसरे का उत्तर। आगे बच्चों चौथा, इसकी जोड़ करनी है 545 और 333 की। ठीक है, तो बच्चों दोनों का स्थानीय मान, दोनों का पहले क्या लिखेंगे बच्चों, विस्तारित रूप। तो 5 सैकड़ा यानी 500, 4 दहाई यानी 40 प्लस 5 इकाई, फिर 333, तो 3 सैकड़ा, 3 दहाई और 3 इकाई। ठीक है, देखो 5 और 3 8, 40 और 30 बच्चों 70 और 500 और 300 कितना हो गया 800। तो सैकड़ा का अंक 8, दहाई का 7 और इकाई का 8, कितना हो गया 878। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5, 402 और किसकी जोड़ करनी है 356 की। इन दोनों की जोड़ करनी है। तो बच्चों 402 का विस्तारित रूप लिखेंगे, 4 सैकड़ा, 0 दहाई और 2 इकाई, फिर 3 सैकड़ा बच्चों, 5 दहाई और 6 इकाई। 2 और 6 कितना हो गया 8, 50 और 0 50 और बच्चों 400 और 300 700, यानी 7 सैकड़ा, 5 दहाई 8 इकाई, कितना हो गया 758। अगला बच्चों छठा है 236 और 490। इन दोनों की क्या करनी है, जोड़ करनी है। बच्चों 236 का विस्तारित रूप, 2 सैकड़ा, फिर बच्चों 3 दहाई और 6 इकाई। इसी तरह 490 का 4 सैकड़ा, 9 दहाई और बच्चों कितना हो गया 0 इकाई। ठीक है बच्चों 6 और 0 6, फिर बच्चों ये कितना हो जाएगा देखो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो फिर बच्चों हम क्या करेंगे, 120 होने पर यहाँ पर कितना रहेगा 20 और आगे हासिल कितनी चली जाएगी 100। ठीक है, तो बच्चों कितना हो गया 400 और 200 600 और एक ये 100 कितना हो गया 700। ठीक है, तो 700 प्लस 20 प्लस 6, तो बच्चों यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर इकाई का अंक 6, दहाई का अंक कितना हो गया 2 और आपके इकाई का अंक कितना हो गया 7। ठीक है, कितना हो गया 726। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 7, यहाँ पर देखो 602 और 134। तो बच्चों 602 का विस्तारित रूप, 6 सैकड़ा, 0 दहाई और 4 इकाई। 134 का बच्चों 1 सैकड़ा, 3 दहाई और 4 इकाई। बच्चों 4 और 4 8, 30 और 0 कितना हो गया 30, फिर बच्चों 600 और 100 700, तो 7 सैकड़ा, 3 दहाई और 8 इकाई, कितना उत्तर हो गया 738। अगला बच्चों आठवां 456 और बच्चों 230 की जोड़ करनी है। तो बच्चों 456 का विस्तारित रूप, 4 सैकड़ा, 5 दहाई और 6 इकाई। इसी तरह 2 सैकड़ा, 3 दहाई और 0 इकाई की जोड़ कर दो, 6 का 6, ये हो गया 80 और ये हो गया 600। ठीक है, तो 6 सैकड़ा, 8 दहाई और 6 इकाई, कितना हो गया 686। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह हमने कार्यपत्रक 46 से लेकर 50 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।